अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुर्सिलान आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टीआरपी 360। नाज़रीन, 13 अगस्त को इमरान खान और पीटीआई का इस्लामाबाद में पावर शो का प्लान है। अब देखना ये है कि हुकूमत और उनके इत्तेहादी इस प्लान को कामयाब होने भी देते हैं या नहीं होने देते हैं, और क्या इससे पहले इमरान खान या फिर उनकी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो गिरफ्तार भी हो सकती है या नहीं। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शबीर हुसैन। जी शबीर साहब, ये बताएं कि इमरान खान ये जो पावर शो का उनका प्लान है इस्लामाबाद में करेंगे 13 अगस्त, वो कह रहे थे, पहले कह रहे थे कि 13 और 14 के मिड में करेंगे, तो क्या वजूहत है, क्यों करना चाहते हैं? देखिए, इमरान खान साहब जो है ना, इस वक्त दो तरह के महाजों पर लड़ रहे हैं। एक तो कानूनी मसला है उनका बहुत बड़ा, इस वक्त ममनुआ फंडिंग केस का जो मामला आया, उसके बाद जाहिर है अब केसेस हैं। एफआईए ने 5 टीमें तश्कील दे दी हैं, उनके पार्टी के टॉप लीडरान को बुला लिया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनके अपने खातों की जांच पड़ताल होगी पार्टी के। तो ये एक कानूनी मामला हो गया। फिर दूसरा उनके खिलाफ रेफरेंस चला गया तोशाखाना वाला। तो तोशाखाना रेफरेंस में उनके ऊपर जाती तौर पर उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने कम पैसे दे करके महंगे तवाइफ जो है वो बेच डाले हैं। तो कानूनी महाज का तोड़ जो है वो मेरे ख्याल में फिल वक्त फौरी तौर पर इमरान खान ने सियासी निकाला है। और सियासी जाहिर है कि उनके पास एक बहुत बड़ी कुव्वत है कि वो लोगों को अपने पास बुला लेते हैं और लोग जोक दर जोक आ जाते हैं उनके पास। तो यही वो बताना चाह रहे हैं, वो मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि अगर उनके लिए कानूनी मुश्किलात पैदा की जाएंगी और इदारे उनके खिलाफ सरगर्म होंगे तो अवाम उनकी पीठ पे आके पीछे खड़े होंगे और अवामी कुव्वत के जोर पर वो उसको रोकेंगे। अब ये प्लान किस हद तक कामयाब होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इमरान खान का कुछ मामला यही नजर आता है। जहां तक आपने कहा कि उनकी टॉप लीडरशिप या वो खुद गिरफ्तार हो सकते हैं 13 तारीख से पहले, देखिए गिरफ्तार का तो मैं नहीं कह सकता कि वो होते हैं या नहीं होते, लेकिन उनके लिए मुश्किलात बहुत बड़ी हैं, क्योंकि 11 तारीख को जो है वो असद कैसर साहब को और दूसरे 2-3 लीडरान को एफआईए ने कॉल किया हुआ है। वो उनसे फंडिंग के हवाले से पूछेगी कि आपके अकाउंट में पैसे आते रहे, आप वहां से कहाँ खर्च करते रहे। तो जाहिर है कि देखिए, अगर आपकी पार्टी की टॉप लीडरशिप आपको उसको बुला के एफआईए तहकीकात कर रही हो, तो एक सवाल तो बन रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गिरफ्तारियां हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में एक आम रिवायत है कि सियासी लीडरान फौरन गिरफ्तार हो जाते हैं। हमने रिसेंटली देखा है शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, हमजा शहबाज साहब सालों साल गिरफ्तार रहे हैं और जेल में रहे। तो ये बात भी है, तो गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। इमरान खान की तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनके टॉप पार्टी की टॉप लीडरशिप की हो सकती है। और ये कि जलसा रोकने के लिए जलसा रोका भी जा सकता है, और जो मैसेज वो देना चाहते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा शबीर साहब, आप कह रहे हैं कि जलसा रोका जा सकता है। मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि जो उनकी अपोजिशन हम कहेंगे, जो एक फिलहाल जो हुकूमत इख्तिदार में और इनके इत्तेहादी हैं, ये इस जलसे को रोकने की कोशिशें करेंगे, तो फिर वो क्या कोशिशें होंगी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि राना सनाउल्लाह साहब इंचार्ज हैं इस्लामाबाद के, ठीक है ना, तो वो तो पूरी कोशिश करेंगे और वो एक मर्तबा अपनी फोर्स इस्तेमाल करके 25 मई का वो जो धरना वगैरह जो भी था वो नाकाम बना चुके हैं वो प्लान। तो जाहिर है कि अब इमरान खान साहब ने कहा है कि वो 1 लाख लोगों को जमा करेंगे परेड ग्राउंड में। 1 लाख जो लोग, तो मेरे ख्याल में अगर खैबर पख्तूनख्वा से भी आ जाए और इस्लामाबाद की अपनी पब्लिक निकल आए तो 1 लाख लोग हो जाएंगे और वो जमा हो जाएंगे। तो राना सनाउल्लाह साहब चाहें तो देखें, सबसे पहले क्या कर सकती है हुकूमत उनको इजाजत ही ना दे जलसा करने का, और वो ये उसका एक बहाना ये बना सकती है कि अगले दिन, क्योंकि 14 अगस्त है और 14 अगस्त को इस्लामाबाद में बड़े हाई प्रोफाइल इवेंट्स होते हैं, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होती है और भी चीजें होती हैं, तो हम उसको हवाले से हम आपको इजाजत नहीं दे सकते कि इतनी बड़ी आप पॉलिटिकल एक्टिविटी करें उस दिन, उससे एक दिन पहले वफाकी दारुल हुकूमत में। एक तो ये बहाना हो सकता है। फिर ये हो सकता है कि उन्हें ये कह दिया जाए कि आप एक काम करें, यहाँ ना करें परेड ग्राउंड में, आप पिंडी में नहीं करें, मिसाल के तौर पे पिंडी स्टेडियम में करें, जो कि पीटीआई शायद सोच भी रही है, तो वो भी हो सकता है कि वहां उनको भेज दिया जाए। तो ये 2-3 ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर बिल्कुल अगर जिस मूड में, जिस लेवल पे कन्फ्रंटेशन है इस वक्त पीटीआई और नून लीग की, ये भी हो सकता है कि उनको
आउट राइटली रिजेक्ट कर दिया जाए उनकी एप्लीकेशन और कहा जाए कि जी जलसा नहीं होगा। क्योंकि देखें इमरान खान ने ये भी अनाउंस किया है कि वो 13 की दरमियानी शब आएंगे और 14 की सुबह तक बैठेंगे जिस दिन यौम आज़ादी होगी, और उनका मकसद ये है कि वो हकीकी आज़ादी मना के देंगे। तो वो जो एक वर्ड है और जो उनकी सोच है, जो उनके इरादे हैं, हुकूमत को वो नागवार गुजर सकते हैं और हुकूमत उस सिलसिले में हर तरह के रोड़े अटकाएगी। अच्छा शबीर साहब, ये बताएं कि इमरान खान की ये जो सियासी हिकमत अमली है कि वो प्रोटेस्ट करेंगे, इस तरह आवाम को गदर करेंगे, तो जो इनकी ओपोजिट पार्टीज हैं जैसे नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, तो ये इमरान खान को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? ये भी सेम उसी तरह प्रोटेस्ट करेंगे, उसी तरह के काम करेंगे, या फिर ये बिल्कुल FIA पे रिलाई करेंगे कि वही कार्रवाई करे, इलेक्शन कमीशन अपने फैसले दे? देखिए, सबसे पहले तो जो इमीडिएट काम हुआ है ना, और वो हमेशा होता है, वो ये हुआ है कि तहरीक इंसाफ के जवाब में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया है कि वो भी जलसा करेंगे इस्लामाबाद। ठीक है, और तहरीक लब्बैक बहुत ही हैंडी टूल है इस वक्त, जिनके हाथ में भी है, वो वक्तन फवक्तन उसको बवक्त जरूरत इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो फैजाबाद पे धरना था, फिर इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो भी फैजाबाद पे धरना था। अब जैसे ही इमरान खान साहब ने ऐलान किया है तो तहरीक लब्बैक निकल के आ गई है, उन्होंने कहा हम भी जलसा करेंगे। तो वो जिनके कहने पे करते हैं, वो सारी दुनिया को पता चल चुका है कि तहरीक लब्बैक किनके कहने पे ये काम करती है। तो एक तो वो हो गई बात। दूसरा ये कि अगर ये हुकूमती जमातें अगर ये जलसा करेंगी, इनको पॉलिटिकल हैंडल करेंगी तो कर सकती हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये कैपेसिटी है। ये इनको अच्छी तरह पता है, नून लीग को पता है, पीपल्स पार्टी को पता है, मौलाना फजलुर रहमान को पता है कि इनकी वो कैपेसिटी नहीं है कि ये मिल करके भी इमरान खान जितने लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं वो नहीं कर सकते। ये बात अब सबों को समझ आ गई है। हमसे प्राइवेटली खुद पीपल्स पार्टी के, नून लीग के लोग कहते हैं कि भाई हम नहीं इकट्ठा कर सकते इतने सारे। ये तो कोई पाइट पाइपर है, बीन बजाता है तो वो पीछे पीछे सारे चूहों की तरह निकल के आ जाते हैं। आई एम सॉरी कि अगर PTI के जो सपोर्टर्स हैं उनको हमने चूहे कह दिया, लेकिन ये उनको कहते हैं जो इनके मुखालिफ हैं, तो और निकलते इसी तरह से हैं। तो ये वाली बात जो है वो बिल्कुल सच है कि इमरान खान बहुत ह्यूज क्राउड ड्रॉ करते हैं। मेरे ख्याल में अब तक पाकिस्तान की सियासी तारीख में भुट्टो और बेनजीर के बाद अगर कोई क्राउड पुलर है तो वो इमरान खान है। इमरान खान क्राउड पुल करते हैं। अब आप उनके लोगों को कहें कि वो सियासी तौर पे नासमझ है, वो उनमें वो दानिशमंदी नहीं है, उनमें वो होशियारी नहीं है, ये सारी बातें बहस तलब हैं, लेकिन लोग उनकी बात पे निकल आते हैं तो वो हो जाएगा। और वो काम पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल नहीं कर सकती। अब अफसोस है कि नून लीग और फजलुर रहमान साहब भी नहीं कर पाएंगे। वो कम से कम उनको मिलके मैच नहीं कर पाएंगे, और जब तक मैच ना हो तो मैच होता नहीं। ठीक है, तो जोड़ पड़ना चाहिए ना, तो वो जोड़ पड़ेगा नहीं। तो मुझे ये लगता है कि वो FIA और इलेक्शन कमीशन दीगर इदारों को अपना काम करने देंगे। हुकूमत के जितने भी लीडरान हैं वो इस बात पे इत्तेफाक करेंगे कि वो ट्विटर पे इमरान खान को क्रिटिसाइज करते रहे और सुबह दोपहर शाम जो है उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की खुराक देते रहे। ठीक है, अच्छा बस आपका ये कहने का मतलब है कि फिलहाल जो है वो इमरान खान का ये प्रोटेस्ट रोकने की कोशिशें जो भी होंगी वो उनकी नाकाम ही नजर आती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने सारे लोग उनके साथ हैं। और अब देखना ये है कि 13 अगस्त में जो वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं वो होता भी है या नहीं होता, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि उन्होंने कहा था कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन लॉन्ग मार्च उस तरह से नहीं हो सकी। उनको कहा गया कि हम जो है फौरी इलेक्शन करवाएंगे, वो भी चीज जो है वो सामने नहीं आई थी। लेकिन इस मरतबा का जो प्रोटेस्ट है अब देखना ये है कि वो होता है या नहीं होता, और जो सामने पार्टीज है, नून लीग है, राना सनाउल्लाह है, वो किस तरह से इन तमाम चीजों को रोकते हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।